हेलो दोस्तों, प्रीति क्रिएशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरीके से हम सूट के कपड़े से सूट को कटिंग करते हैं और इसके साथ ही साथ किस तरीके से हम सूट को आसान तरीके से सिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक सूट का कपड़ा है जो कि इसमें जो नेक है, वो नेक का जो डिजाइन है वो ऑलरेडी दिया गया है। तो हम इस तरीके के सूट को कैसे आसानी से बनाएं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने इस कपड़े को बीचों बीच में फोल्ड किया है। जहाँ पर हमारा नेक का डिजाइन आ रहा है उसको बीचों बीच रखकर हमें कपड़े को सबसे पहले लंबाई में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है तीरे का निशान। तीरे का निशान मैंने लगाया है 6.5 इंच पर। तो अब जितना हमारा तीरा होता है उतनी ही होती है हमारी आर्म होल की लंबाई, यानी कि 6.5 इंच मैंने आर्म होल की भी लंबाई ली है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान। ब्रेस्ट का निशान दोस्तों मैं यहाँ पर रखूँगी 10 इंच और इसके साथ ही साथ मुझे 2 इंच का लेना है इसमें से मार्जिन। तो मैंने ये जो निशान लगाया ये लगाया है 12 इंच पर, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसको मैंने जो है थोड़ा सा निशान लगाने के बाद अब मैं इसमें जो है आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ, जो कि आगे का पोर्शन है इसमें मैं आधे इंच की गोलाई दे दूंगी। तो इस तरीके से अब मैं लगा रही हूँ कमर का निशान। कमर की फिटिंग का निशान हम ऊपर से ठीक नीचे 15 इंच पर लगाते हैं। अब मुझे कमर रखनी है अपनी 9.5 इंच। तो मैं जो है इसमें फिर से जो है 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया, यानी कि 11.5 इंच पर मैंने इसका निशान लगा दिया है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो है फिटिंग का निशान मेरा 9.5 इंच पर रहेगा और कटिंग का निशान मेरा 11.5 इंच पर रहेगा। हमेशा हमें जो है 2 इंच का मार्जिन कपड़े में रखना ही चाहिए। इस बात का दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम लगाएंगे, क्योंकि सिंपल कुर्ती है हमारी, तो इसमें हिप का निशान भी जरूर लगता है। तो सेम हिप का निशान भी मैं लगाऊंगी 10 इंच पर और 10 इंच के साथ साथ मैं जोड़ूंगी इसमें 2 इंच का मार्जिन, यानी कि 12 इंच पर मैंने लगाया हिप का निशान। देखिए थोड़ा सा जो है मेरे पास जो चौक थी वो थोड़ी सी हाईलाइट नहीं हो रही है। तो दोस्तों मेरी वॉइस को सुनकर ही आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है थोड़ा और इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगी आपको। साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर भी आपको ये जो है लिखकर इसकी मार्जिन कटिंग का जो है साइज में इस पे अवेलेबल करा रही हूँ। अब मैं इसके बाद जो है इसकी लंबाई जो है हमने रखी थी 44 इंच। तो नीचे से जो है ना थोड़ा बहुत जो कपड़ा अगर बच रहा है टेढ़ा मेढ़ा तो उसको भी हम कट कर लेते हैं। ये जो है सीधा मैं सिंपल जो कुर्ती के चाक होते हैं उनका मैंने निशान लगा दिया है। इसको बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन में रखना है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो है ना स्ट्रेट वाली कुर्तियां ही ज़्यादा चल रही हैं, फैशन में है, ट्रेंड में है। तो हमने इसे नीचे बिल्कुल चाक जो है स्ट्रेट रखे हैं। अब मैंने सिंपल निशान लगाने के बाद जो है कर दी है कैंची से इसकी कटिंग। जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं सिंपल उसी के ऊपर कैंची को रखना है और इसको सूट को कटिंग करते जाना है। तो देखिए दोस्तों हमारे सूट की कटिंग बिल्कुल इजी तरीके से हो जाती है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी तरीके से हमारा जो है अगला पोर्शन हो गया है कट। अब हमारा जो पिछला कपड़ा बचा हुआ था उसको हम जो है लंबाई में कर लेंगे फोल्ड। अच्छा, हमें इसी में से बाजू भी निकालनी है तो कपड़े को जरा हिसाब से हमें रखना होता है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने लंबाई में कपड़ा रख लिया है और थोड़ा सा ना आइडिया भी लग जाता है हम लोगों को जब हम सिलाई करते रहते हैं कि हमें कितना कपड़ा इसमें रखना है। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमें जैसे कि जितनी हमने जैसे सेम आगे की कुर्ती कट की है सेम टू सेम हमें जो है पिछला पोर्शन भी वैसे ही कट करते हैं। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है मुड्ढे का, यानी कि जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा हमें 1 इंच आगे वाले जो आर्म होल से एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है और आपको मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये चीज़ यहाँ पर बता दी है। तो इस बात का दोस्तों कटिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये नीचे थोड़ा सा कपड़ा रह रहा था एक्स्ट्रा, तो मैंने जो है आगे और पीछे का जो पोर्शन है हमारा कुर्ती का उसको हमने बराबर कर लिया है। तो ये जो है हमारा अगला और पिछला पोर्शन कुर्ती का हो गया है रेडी। इसके साथ ही साथ अब हम करेंगे बाजू की
कटिंग। जो आप अभी साइड में कपड़ा देख रहे थे उसी से हम निकाल लेंगे बाजू। अच्छा दोस्तों, होता क्या है ना, कई बार हमारे पास सूट इस तरीके के आ जाते हैं, उसमें कपड़ा रह जाता है थोड़ा सा कम, तो हमें कुछ स्टाइलिस्ट बाजू भी बना लेनी चाहिए। तो इस कुर्ती की मैं जो बाजू है वो कुछ स्टाइल में ही आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे हमें मतलब कपड़े जो हमारी बाजू है उनकी लंबाई भी कम नहीं पड़ेगी, और इसके साथ ही साथ जो हमारी पैंट में से कपड़ा बचा हुआ था उसका भी हो जाएगा भरपूर यूटिलाइज। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बाजू की सिंपल कटिंग कर लेते हैं। ये बाजू थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने इनको एक अलग लुक में इसकी जो है स्टिचिंग करूँगी। साथ ही साथ आप स्टिचिंग का भी वीडियो जरूर, मतलब स्टिचिंग के पार्ट को भी देखना मत भूलना। तो दोस्तों, ये मैंने बाजू कट कर ली है। ऊपर से 2.5 इंच की मैंने दी है गोलाई, और इस जितनी भी हमें हमारी बाजू की जो चौड़ाई होती है उसके हिसाब से हमें इसमें जो है 1.5 इंच का मार्जिन रखना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, निशान लगाते जाएं और हाँ सिंपल तरीके से कटिंग भी करते जाएं। तो अब देखिए, अब बातों ही बातों में मेरा जो है आप ये जो बाजू की जो कटिंग है वो होने वाली है कंप्लीट। अब देखिए ढाल इसमें कुछ ज़्यादा, इसमें कोई अलग से कुछ तरकीब नहीं करनी पड़ती है। सिंपल हमें 2.5 इंच की इसमें देनी होती है गोलाई, और इसके साथ ही साथ आगे की जो पोर्शन होते हैं उसमें हमें ½ इंच की गोलाई जरूर दे देनी चाहिए। इससे हमारी बाजू की जो फिटिंग आती है वो आती है बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखिए यहाँ पर मैंने आगे की 2 बाजू उठाई हैं, मतलब आगे के 2 पीस का जो है पोर्शन हमें ले लेना है, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है ½ इंच की गहराई देते हुए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया और 2 पोर्शन मैंने बाजू के उठाए और सिंपल तरीके से कर दी है इनकी कटिंग। तो इस तरीके से हमारी बाजू का जो कटिंग है वो भी हो जाती है बहुत ही आसान ही तरीके से। तो अब दोस्तों देखिए, चूंकि ये बाजू थोड़ी सी छोटी हैं, तो मेरे पास इसी का जो है कंट्रास्ट, यानी इसके जो प्लाजो मैंने बनाया था उसी का कपड़ा रखा हुआ था बचा हुआ, तो मैं इसमें भी जो है आपको जो है बाजू का डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूट की स्टिचिंग कर दी है शुरू। तो देखिए इस तरीके से हम जो है इसमें कुछ टेसल्स लगाएंगे, और टेसल्स वाला डिजाइन मैं इसमें बनाने के लिए जा रही हूँ। बाजू का डिजाइन बनाने के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले कंट्रास्ट कपड़ा लेकर जो है इसमें 2 टेसल्स में इसमें अटैच करूँगी। इसके लिए जो है हमें टेसल्स बनाने के लिए देखिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक स्क्वायर शेप का हम कपड़ा लेंगे। यहाँ पे मैंने 4x4 का जो है कपड़ा लिया है, और इसकी जो है मैंने ये ट्रायंगल शेप के जो है टेसल्स मैंने बना लिए हैं। अच्छा, ये जो पट्टी ली थी मैंने ली है 8 इंच लंबी, और इसको 2 फोल्ड में मोड़ दिया है, तो ये हो गई है 4 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसमें बीचों बीच लगाया एक निशान। इन टेसल्स को मैं इसी बीचों बीच के निशान पर करने वाली हूँ अटैच। अब इसमें जो है ये है प्लाजो का कपड़ा, तो इसमें मैं लगाऊंगी कुर्ती का टेसल्स। ठीक है, अब जो दूसरा कपड़ा होगा उसमें मैं लगाऊंगी प्लाजो का टेसल्स। तो कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में बनने के बाद जो है ये बहुत ही प्यारा सा लुक देगी। आप देखते रहिए। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने टेसल्स जो है इसमें जोड़ दिए। अब ये मैंने ली बाजू में मैंने दूसरा टेसल लगा दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने बीचों बीच रखना जरूर है, क्योंकि इससे फिर वरना डिजाइन जो है हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बीच में निशान भी लगा लिया था। ये बन गया इस तरीके का मेरा बाजू का डिजाइन। अब मैं इसको जो है एक सिलाई बिल्कुल सीधी रख के जो है एक स्ट्रेट सिलाई इस पर लगा दूंगी। तो यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा जो है ना एक रेक्टेंगल शेप का जो है डिजाइन थोड़ा सा बन जाएगा, और ये बाजू बनने के बाद बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा ये बाजू का नया पैटर्न। अब जब हमें बाजू की लंबाई और चौड़ाई बना ही ली है, तो अब हम इसे अटैच भी कर देंगे। तो इसमें हमने 8.5 इंच का जो सॉरी 7.5 इंच का रखा है मुड्ढा, और जो है हमने बाजू की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 5.5 इंच। तो इस तरीके से हम बाजू को पहले बना लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बाजू हमें बनाकर तैयार करनी होती है। उसके बाद हम इसे जो है सूट पर करते हैं अटैच। तो इस तरीके से बाजू की मैंने कर ली सिलाई। इसमें जो है जब हम सिलाई करते हैं ना दोस्तों बाजू की, तो हमें इसमें डबल सिलाई हाथों हाथ लगा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी बाजू आसानी से जो है इसमें सिलाई ना निकलने पाए। तो देखिए मैंने एक सिलाई पहले इधर से लगाई है, फिर मैं इसको दूसरी तरफ से भी दूसरी सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इस बाजू को आपको पलट कर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा सा सिंपल और सोवर सा डिजाइन ये बनकर आया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही बाजू अपनी कर ली हैं तैयार, और बाजू की लंबाई तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी भरपूर हमें मिल गई है ना।
तो ये देखिए अब हम जो है कुर्ती का जो है मेन पार्ट जो है अपना सिलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है चूंकि इसमें जो है गला बनाने के लिए जो है ऑलरेडी दिया हुआ है इसका डिज़ाइन, तो हमें इस तरीके से बनाना है। मुझे इसमें राउंड शेप का गला बनाना है सिंपल, तो इसमें बुकरम की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं। मैंने कर दी सिंपल इसकी गोल कटिंग, जितना मुझे इसे रखना था। मैंने इसकी लंबाई रखी है 7 इंच। तो 7 इंच जो है एक स्टैंडर्ड गला माना जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने रख ली इसकी लंबाई। अब पीछे के गले की भी मैंने जो है कटिंग कर ली है, इसकी भी लंबाई मैंने रखी है 2.5 इंच। अब इसमें मैं जो है ना उरेब वाली पट्टी जो है लगाऊंगी इस गले में। तो उरेब की पट्टी भी काटना दोस्तों बहुत होता है आसान। तो इसके लिए हम जो है एक कपड़ा लेते हैं और उसकी ना आड़ी यानी कि तिरछी पट्टियां हम कई सारी काट लेते हैं। तो इस पट्टी को हम बोलते हैं दोस्तों उरेब वाली पट्टी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने ये 3-4 पट्टियां इकट्ठी करके काट ली थी। अब इनको हम इस तरीके से जोड़ते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इनको जोड़ने के बाद हम इसी से जो है अपना गले का आगे वाला पोर्शन और गला जो है हम पिछले वाले गले को भी इसी से बना देंगे। तो देखिए कि ये बन गई हमारी उरेब वाली पट्टी, हमारी बनकर हो गई है तैयार। इसको जो है हम थोड़ा सा कट कर लेंगे जिससे कि ये स्ट्रेट सी हो जाए, और इसको हम इसी तरीके से मोड़ के डबल फोल्ड करके गले पे कर देंगे अटैच। इसको अटैच करना बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान तरीके से ये गले पे लग जाती हैं। और फिनिशिंग की तो आप बात ही मत कीजिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है। तो ये एक हमारा जो है सस्ता सा जुगाड़ है कि अगर हमारे पास बुकरम नहीं है तो हम गला इस तरीके से भी सिंपल राउंड नेक बना सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर मैंने इसमें लगा दी है एक और कच्ची सिलाई। इसको चाहे तो आप बाद में उधेड़ सकते हैं, वरना तो ये प्रेस की हेल्प से इसको गले को दबा देंगे तो ये भी फिट ही बैठेगा गला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इस तरीके से हमने आगे का गला करा है तैयार। ठीक इसी तरीके से हमने पिछले गले पे भी पट्टी लगा ली थी। अब हम गले के दोनों कंधों को आपस में जोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर भी हमें जो है डबल सिलाइयाँ लगानी है। सूट की हम यानी कि हम किसी भी कपड़े की अगर सिलाई करते हैं तो हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी चाहिए, जिससे कि वो अचानक से उधड़ने ना पाए। तो ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगा दी है दोनों साइड के कंधों पर। अब जो है मैं लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई। ये मैंने फिटिंग मतलब जब कटिंग कर रहे थे तब हमने ये निशान लगा लिए थे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये सिलाई मैंने दोनों तरफ लगा ली है। और इसके बाद जो है जो चाक होता है हमें चाक तक ही सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे हमें कुर्ती को रखना होता है ओपन, यानी दोनों तरफ से जो हमारे चाक होते हैं कुर्ती के रहते हैं खुले हुए। तो हमें वहीं तक यानी कि हिप का जहां हमने निशान लगाया था वहां तक हमें करनी चाहिए इसकी सिलाई। तो इस तरीके से मैंने जो है कुर्ती की दोनों तरफ की जो है फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब मैं इसमें करने वाली हूँ बाजुओं को अटैच। बाजू को अटैच करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारी बाजू जो बन गई हैं उनको हमें जो है सीधा रखना होता है। और कुर्ती जो अब देखिए यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं हमें इन पे बाजू अटैच करनी है, तो बाजू हमें सीधी रखनी है और जो कुर्ती है हमें उल्टी रखनी है। और यहाँ पर जो बाजू का जोड़ है और जो कुर्ती के जो ब्रेस्ट का जोड़ होता है इसको हमें एक साथ रखना होता है। और आगे वाला पोर्शन जो गहराई वाला है वो आगे जुड़े और जो थोड़ा गोलाई जिसमें ज़्यादा है वो पीछे रहना चाहिए। दो बातों का हमें बाजू जोड़ते समय रखना है ध्यान। अच्छा, बाजू जोड़ते समय तीसरी बात ये है कि हमें ना तो नीचे वाला कपड़ा खींचना है, खिंचाव करके बिल्कुल भी बाजू नहीं लगानी होती है, वरना उसमें जो है झोल आने का डर रहता है। तो सिंपल आप रखते जाएं बाजू को और नीचे वाले कपड़े को ज़्यादा खिंचाव उसमें नहीं देना है, उस तरीके से हमारी बाजू जाती है जुड़। अब देखिए मैं नीचे जो है चाक लगाऊंगी। चाक जो है हमारे जल्दी जल्दी कुर्ती उधड़ जाती है, उसके लिए मैं यहाँ पर इसे दूंगी मजबूत मतलब तरीके से। यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाऊंगी जो कि लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी 2 पट्टियाँ कट कर ली थी और इनको एक तरफ से लिया है सिल, और यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको लगा दूंगी दोनों मतलब कि साइड, चाक के दोनों साइड। तो ये इससे हमारी जो है सिलाई कभी भी उधड़ेगी नहीं। हमारी कुर्ती भले ही उधड़ जाए, फट जाए, बेकार हो जाए, परंतु इस तरीके से हम इन पे जो है पक्की पट्टी लगा देते हैं तो ये कभी भी उधड़ती नहीं है, खिंचती नहीं है। और यहाँ पर से जो है कुर्ती का घिसने का जो है ज़्यादा डर रहता है, तो ये कभी भी
खिंचाव भी इसमें नहीं आता है उठने और बैठने पर। तो दोस्तों ये ट्रिक आप भी ज़रूर अपनाइएगा। अगर आप सिलाई करते हैं या सिलाई सीख रहे हैं या बिगिनर्स हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पट्टी लगा देते हैं चाक पर, और ये जो है लगाना बहुत ही आसान है। और देखिए पहले एक तरफ की लगाते हैं, एक बार में ये पूरा नहीं लगेगी सिलाई, एक साइड करके मतलब इसको लगाना है और फिर जो है हमें कपड़े को निकालना है, फिर दूसरी साइड से घुमा के इसको लगाना होता है। इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा पट्टी है तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है, और इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारी कुर्ती के जो चाक हैं उनको मिल जाती है मजबूती। ऐसी जो पट्टियाँ होती हैं वो रेडीमेड कुर्तियों में भी लगी हुई आ रही हैं आजकल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर। तो इससे हमारे सूट की मजबूती बढ़ गई। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी और आसानी से लग गई है। अब हमें जो है ये चाक जो है मोड़ देने हैं सिंपल, जो है जितनी आपको इनकी चौड़ाई रखनी है। मैंने 10 ली थी ना, तो मुझे 10 पर ही इनको फोल्ड कर देना है, 10 से ज़्यादा नहीं बैठनी चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब हमारे ना ये जो है 4 पोर्शन हो जाते हैं, यानी कि 2 आगे के 2 पीछे के। तो हमें चारों चाक को इस तरीके से लेना है मोड़। अब देखिए ये जो है नीचे की, तो मैंने जो है 44 इंच ली थी, 2-2 इंच मोड़ दूंगी तो ये 42 इंच की मेरी कुर्ती जो है तैयार बैठेगी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसको कर दिया है, सिलाई इसकी कर दी है कुर्ती की। और जो है इस तरीके से मेरी कुर्ती जो है लगभग बनकर तैयार हो गई है। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने अभी ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। अगर आपको इस पर अपलोड की हुई वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए आपसे बातें करते करते मेरी जो है कुर्ती की निचले वाले पोर्शन की सिलाई भी हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको जो मतलब इसका जो फाइनल लुक आएगा वो बहुत ही प्यारा सा निकल कर आएगा, और बहुत ही फिटिंग की और बहुत ही अच्छी कुर्ती जो है ये बनकर रेडी हुई है। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से जो है सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक, कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है हमारी सिंपल कुर्ती, जो कि बहुत ही फिटिंग में परफेक्ट बनी है और साथ ही साथ बहुत ही कंफर्टेबल भी बनी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत